आज हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसी तरह से आपको 30 तक का स्क्वायर आपको रिमेंबर करना है। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 64 ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, जैसे ये 2 डिजिट में है तो आपको आसानी से रिमेंबर है। ठीक है, जैसे ये 3 डिजिट में है, जैसे ये 3 डिजिट में है तो आपको ये आसानी से रिमेंबर है। ठीक है, जैसे 4 डिजिट में आ जाए, 5 डिजिट में आ जाए या 6 डिजिट में आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, जैसे देखिए रूट अंडर है ये आपको 1795 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आप राइट साइड से 2 अंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। राइट साइड से कितना अंक सेलेक्ट कर लेना है, 2 अंक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 2 अंक सेलेक्ट करने के बाद आपको इकाई अंक को देखना है। ठीक है, इकाई अंक पे यहाँ क्या है 6 है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे किस संख्या को स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक पे 6 बनता है। जैसे यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक पे कितना बन गया 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक पे कितना बन गया 6। यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक पे कितना बन गया 6। ठीक है, मतलब किस किस संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई अंक पे 6 बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे क्या बनता है 6, और 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे क्या बनता है 6। मतलब जिस जिस संख्या को स्क्वायर करने के बाद आपको इकाई अंक पे 6 बन रहा है वो सभी संख्या क्या करेंगे अपन लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये 179 बच गया है, हम ये देखेंगे किस किस संख्या को स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच में ये लाई करता है 179। देखिए 179 जो है 13 का स्क्वायर कीजिए तो 169, और 14 का स्क्वायर कीजिए तो 196। मतलब आपको जो 179 है 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको करना क्या है, मतलब 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, मतलब देखिए 13 और 14 में छोटा अंक कौन है 13, तो हम यहाँ भी 13 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 13 लिखेंगे। अब करना क्या है, जो संख्या आप लिखे हैं 13 इसको एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 14, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 गुना 14 का आप लिख सकते हैं 13 प्लस 1। ठीक है, 13 का स्क्वायर कीजिए 169 प्लस 13, ये आपको कितना हो गया 182। अब देखिए करना क्या है, आपको 179 बचा हुआ है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पहले फोकस करेंगे 179 पे। 179 जो है 182 से छोटा है या बड़ा है, ये संख्या छोटा है तो मेरे को दोनों में से छोटी संख्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा 134। तो आपका 17956 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 134। ठीक है, इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 41616, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दाहिने साइड से 2 अंक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दाहिने साइड से 2 अंक सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखेंगे इकाई अंक पे 6 जो है, 6 किस संख्या को आप स्क्वायर करते हैं तो आपको इकाई अंक पे 6 बन रहा है। मतलब 4 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक पे क्या बन जाएगा 16 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो गया 6। और आप देखिए 6 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक पे कितना बन गया 6, मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 का इकाई अंक क्या है 6। मतलब जब 4 को स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक पे 6 बन रहा है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक पे कितना बन रहा है 6। हम 4 भी लिख लिए और 6 भी लिख लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये जो बच गया आपको 416, ये किस स्क्वायर के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर आपको कितना होता है 400। ठीक है, और 21 का स्क्वायर आपको कितना होता है 441, आपको है कितना 416। तो मुझे ये बताइए 416 जो है आपको 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 20 और 21 में छोटा कौन है 20, तो दोनों जगह आप क्या लिख लीजिए 20 लिख लीजिए, यहाँ भी 20 लिख लिए, यहाँ भी 20 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 20 को एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 21, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया ये 420। ठीक है, आप मुझे ये बताइए ये जो है आपको 416 420 से छोटा है या बड़ा है, ये छोटा है ना, तो मुझे दोनों में से छोटी संख्या को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 204, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपको सी हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 37249 का। सबसे पहले करना क्या है, आपको दाहिने साइड से 2 अंक सेलेक्ट कर लीजिए, दाहिने साइड से 2 अंक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक पे क्या है 9।
अब देखिए 9 जो है इकाई अंक पे किस किस संख्या को आप स्क्वायर करते हैं तो जिसकी वजह से इकाई अंक पे कितना बन रहा है 9। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा इकाई अंक पे कितना बनेगा 9, और 7 का स्क्वायर कीजिए तो इकाई अंक पे कितना बनेगा 9। मतलब जब आप 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पे कितना बनता है 9। ठीक है, अब देखेंगे, अब मेरे को करना क्या है, जो संख्या बच गया है उसका कंपेरिजन करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 372। अब मुझे ये देखना है 372 जो है किस स्क्वायर संख्या के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 18 का स्क्वायर जो है आपको ये होता है 324, 19 का स्क्वायर जो है ये होता है आपको 361। ठीक है, और 20 का स्क्वायर जो हो ये होता है आपका 400। ठीक है, मुझे ये बताइए 372 है, 372 जो है 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में लैग कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है 19, तो दोनों जगह आप क्या लिख लीजिए 19 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी 19 लिखे, यहाँ भी 19 लिख लीजिए। ठीक है, अब 19 को एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 19 दूनी 38 कितना हो गया 380। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट किसका निकालना है, अब आपको स्क्वायर रूट इसका निकालना है। ठीक है, 372 जो है 380 से छोटा है या बड़ा है, मुझे इस पे फोकस करना है। ये जो 372 है मुझे ये बताइए 380 से छोटा है कि बड़ा है, ये 372 आपको 380 से छोटा है। ठीक है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है 193, तो ऑप्शन कौन सा आ गया डी।